जय हिंद फ्रेंड्स। बाबर की जो जीवनी है तुजुक बाबरी, वो दुनिया के एक जीवनियों में से है। पढ़ना चाहिए लोगों को तुजुक बाबरी, और इतिहासकारों ने उसे प्रिंस ऑफ एशिया कहा है। प्रिंस ऑफ एशिया, तैमूर खानदान का राजकुमार, प्रिंस ऑफ एशिया। वतन छोड़ना पड़ा, समरकंद, काबुल में आया, काबुल पर कब्जा किया, काबुल का राजा बना, और काबुल भगोड़े का जीवन, बेसहारा जीवन, पानीपत का पहला युद्ध, मुश्किल से बमुश्किल से 40-45 हजार लोग इकट्ठा कर पाया। सबके पास शस्त्र नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं। एक सिपाही ने आकर बाबर से कहा कि सरकार, हथियार कायदे का नहीं है, मेरी तलवार उचित नहीं है। उसने कहा मेरी ले लो, क्योंकि सारे युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े जाते। उसकी एक वॉर पद्धति है, तुलुगमा। आज विकिपीडिया में डाल के पढ़िएगा। पहला पानीपत और दूसरा पानीपत, पहला पानीपत और खानवा, उसने इस वॉर टेक्निक की वजह से जीता, तुलुगमा। चलो 45,000 मान लेते हैं कि उसके साथ 45,000 सिपाही थे, भूखे नंगे काबुल के सिपाही, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना। पहला पानीपत, विकिपीडिया में पढ़िए। अगर आपके पास सोर्स नहीं है, आप सिर्फ डालिए, इस क्लास के बाद आप डालिए पहला पानीपत, देखिए बाबर की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना, 1 लाख। दिल्ली और आगरा पर जिसका कब्जा है, पैसे की कोई कमी नहीं, शक्तिशाली सेना, युवा आदमी। इब्राहिम लोदी 21 साल का युवा। दूसरी तरफ बाबर, आर्थिक संकट, छोटी सेना, अस्त्र शस्त्र का अभाव, लेकिन साहस है, समझदारी है, दिमाग है। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को खत्म कर दिया उसने। इतिहास सिर्फ विषय नहीं है सर, मार्गदर्शक भी है। हर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति संघर्ष और युद्ध से होती है। इसलिए जितने भी लोगों को संघर्ष और युद्ध से डर लगता है, उनको बड़े बड़े उद्देश्य नहीं बनाने चाहिए। अगर आपके पास जीवन में तमन्ना है, T=T, तमन्ना तो सबके पास है सर। कभी रिक्शे वाले से रात में बात करिए, जब एक बोतल पी ली हो उसने, तो कहेगा कि भैया हम भी सीएम बन सकते हैं प्रदेश के। तमन्ना तो उसके पास भी है, ताकत नहीं है सर। ये जो ताकत है ना सर, ताकत कौन सी? विल पावर, इच्छा शक्ति। बाबर ने अपनी जीवनी में एक 4 लाइन का कोट लिखा है, मुझे बहुत पसंद है सर, बहुत। What thou the field be lost, everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. क्या हुआ जो मैदान हार गए? क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, 2 चीज। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, 2 चीज। ये पूरा जीवन 2 चीजों का खेल है, एक साहस और एक इच्छा शक्ति। सर मैं जब आईएएस की तैयारी करने आया, मैंने आपको बताया मेरे मित्र हैं पांडे जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस तैयारी के लिए। तो जब मैं दिल्ली आया पहली बार, एक छोटा सा संस्मरण आपको सुना रहा हूं। तो जब मैं दिल्ली में पहली बार आया आईएएस की तैयारी के उद्देश्य से, हालांकि डरा तो मैं बहुत हुआ, तो मैं आया जब तैयारी करने के लिए, तो मेरे एक सीनियर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करने जा रहे हो, क्या करने दिल्ली आए हो। हमने कहा भैया मैं सोच रहा हूं आईएएस की तैयारी कर लूं। जैसे ही मैंने उनसे कहा मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, वो हंसने लगे। और उनके
3 और दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे और हंसते 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 पेट पकड़ लिया उन्होंने। अब आप सोचिए, आप खड़े हैं, आपने किसी से कुछ कहा है और वो बंदा हंसे जा रहा है। उनके एक दोस्त थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हंस क्यों रहे हो यार? अरे ठीक है लड़का तैयार, हाँ बेटा जाओ जाओ, अच्छा है जाओ तुम तैयारी करो। और वो हंसी मुझे आज तक याद है सर। अगर वो नहीं हंसते ना सर, शायद मैं ये तैयारी कभी कर नहीं पाता। उनकी हंसी मेरे लिए ऑक्सीजन बन गई सर। मैंने करना है, कुछ भी हो जाए करना है, किसी भी कीमत पे करना है। सर आप जितना रिस्क लेते जाओगे ना, रिस्क, 2 चीजें सर, साहस और इच्छा शक्ति। वो कहता है क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हमने आपसे कहा कि शिक्षा का काम है एजुकेशन, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और भारत तो शिक्षा का ऐसा उच्च स्तर का केंद्र, भारत मतलब ज्ञान सर, भारत का मतलब ज्ञान। और एजुकेशन, E इज इक्वल टू E, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। हिंदुस्तान एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां के 90% मां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं नौकर बनाने के लिए। सर बुरा मत मानिएगा सर, सर बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया का जहां के मां बाप 90% अपने बच्चों को शिक्षा का मूल कारक बताते हैं कि बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। और नौकरी भी क्यों कहते हैं? नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी होगी। इस देश में एजुकेशन प्लस नौकरी प्लस शादी, इसके बाहर सर कोई भी विश्व अगर सुपरस्टार बनता है, विश्व गुरु बनता है, तो अपने नागरिकों की वजह से बनता है। बिना नागरिकों के, बिना समाज के वो राष्ट्र कुछ भी नहीं है। और जिस राष्ट्र में, साउथ में, इंडिया में एक अलग रेस है, नौकरी नहीं लगी तो अमेरिका चले जाओ। नौकरी नहीं लगी, मैं हैदराबाद में था, क्लास ले रहा था, तो 2 स्टूडेंट मुझसे मिलने आए, बोले सर इस साल तैयारी करेंगे और अगर नहीं होगा तो अमेरिका चले जाएंगे। क्यों? बिडेन से दोस्ती है? नहीं सर, ऐसे ही वहीं अपना कुछ कर लेंगे सर, अमेरिका चले जाएंगे। पंजाब जाओ सर, नौकरी नहीं लगेगी तो कनाडा चले जाएंगे। गुजराती यूरोप चला जाएगा। सर और जीवन में कुछ नहीं है। शिक्षा का काम था मन को जिंदा करना, उसने किया नहीं। शिक्षा, मैकाले ने, ये जो हमारी शिक्षा थी एनलाइटनमेंट की, दिमाग को जिंदा दिमाग का व्यक्ति जो भी करेगा श्रेष्ठतम करेगा, अच्छा करेगा। बहुत से लड़के मुझसे आके कहते हैं, आई हमें पूछता हूं आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर मेरे पापा का सपना है। तुम्हारा क्या सपना है? अरे सर अब पापा का सपना पूरा करेंगे। वैसे तो आईएएस की तैयारी इस व्यक्ति के, इस देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए। एक बार आईएएस बने ना बने वो एक अलग बात, लेकिन हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर।
उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, किसी चीज को किस नजरिए से सब पता चलेगा सर उसे। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। कैसे जिंदा करती है वो? जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मनन करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अध्ययन मनन। आज का जो हमारा युवा है वो मनन करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो रटने पे ज्यादा बल देता है। उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सोच ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ये कहानी कहां से शुरू हुई? मैकाले से। मैंने आपसे कहा ना, मैकाले को इस देश में बाबू और चपरासी पैदा करना था। 1835 मैकाले's डिक्लेरेशन, मैकाले की घोषणा। और यहीं से एक दौड़ पैदा हुई, सरकारी नौकरी। जो पढ़ेगा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। ये चलता रहा। लेकिन सर, भले ही सरकारी नौकरी का दौड़ का युग था ये, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था, जिसका मैंने आपको शायद एक दिन उदाहरण दिया। मेरे पिताजी, सर इंग्लिश इतनी प्यारी, बहुत डिसेंट इंग्लिश, ग्रामेटिकल, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, सब्जेक्ट पे कमांड आज तक। शिक्षा का स्तर अच्छा था। शिक्षा की दिशा बदल दी अंग्रेजों ने कि तुम नौकरी करो, उससे ज्यादा तुम कुछ मत सोचो, तुम नौकरी करो। क्योंकि जहां दिमाग जिंदा होगा वहां गुलामी संभव नहीं है सर। यह एक जिंदा दिमाग की सबसे खास बात है सर। कहते हैं किसी से गुलामी करवाना है ना, उसका दिमाग मार दो। कहते हैं किसी से गुलामी करवाना है, उसका दिमाग मार दो। और हिंदुस्तान में वो हुआ। हिंदुस्तान में एक युग चला, नकल युग, नकल, जहां पे परिवार वालों ने, मां बाप ने पैसा दिया बच्चे के परसेंटेज के लिए। क्योंकि 90 में अगर हाई स्कूल इंटर में अच्छा परसेंटेज आता था तो ये शादी अच्छी हो जाती थी। हम इलाहाबाद जब पढ़ने आए तो हमारे घर रिश्ता बहुत आने लगा कि भैया लड़कवा इलाहाबाद पढ़ाता है। 90 में ऐसा माना जाता था कि जो इलाहाबाद चला गया मतलब एसडीएम। ये इलाहाबाद का गौरव था, ये इलाहाबाद का स्थान था। और प्री निकल गया तब तो पूरा घर वाले घेर लेते थे कि नहीं, मामा फूफा चाचा सब आ जाते थे कि नहीं बस अब फाइनल करो। और इलाहाबाद तो इलाहाबाद है सर, वहां की मिट्टी ही बारूद है। ऐसे कागज में भरकर और लपेट के मार दो, उड़ जाएगा सामने वाला। वो अलग जगह है सर, इलाहाबाद एक अलग जगह ही है। वहां की मिट्टी अलग है, वहां की हवा अलग है, वो क्रांतिकारियों की भूमि ही है सर। कुछ है उस जमीन में, कुछ है। इलाहाबाद, प्रयागराज। एक तो नकल युग शुरू हुआ, आधे से ज्यादा हमारे जनरेशन को तो यही कहा गई। और फिर 91 के बाद ये जो 91 के बाद 1835 के बाद एक दिशा बदली। फिर 1991 लिबरलाइजेशन जब हुआ सर इस देश में, उदारीकरण, तो एक तो शिक्षा की दिशा बदली 1835 में जब सिर्फ नौकरी की दौड़ शुरू हुई। लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा था। ब्रिटिश काल में शिक्षा का स्तर अच्छा था, टीचर अच्छे थे, जो पढ़ाया जाता था जबरदस्त। हमारे आज भी सीनियर्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और आईएएस ऑफिसर्स हैं, सर गजब की नॉलेज रखते हैं सब, आज भी पढ़ने का शौक है। और एक जुनून है पढ़ाई का सर, एक जज्बा है पढ़ाई का।
तो 91 के बाद एक तो नकल जनरेशन शुरू हुआ। दूसरी चीज जो 91 के बाद हमारे समाज में आई, वो आई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। मैंने आपसे बताया ना, वास्को डी गामा इंटरनेशनल स्कूल। गांव में, मैं अयोध्या से गोरखपुर जा रहा था, एक कस्बा पड़ा, शायद वो संत कबीर नगर के आसपास कहीं, मैंने देखा गांव में स्कूल का नाम था वास्को डी गामा इंटरनेशनल स्कूल। अरे पतंजलि स्कूल रख लेते, रविदास रख लेते, कबीर का इलाका है, कबीर इंटरनेशनल स्कूल रख लेते। वास्को डी गामा, वहां जितने बच्चे पढ़ते होंगे उनके मां बाप को पता ही नहीं होगा, ज्यादातर पता हो सकता है। सेंट एंथनी, अच्छी बात है, इन नामों में कोई बुराई नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, प्राइवेट, और सर इन्होंने जो खेल खेलना शुरू किया, कैपिटलिज्म का जो बेटा है साइकोलॉजी, ये कैपिटलिज्म का बेटा, सर ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझिएगा इस कॉन्स्पिरेसी को, मुझे इसी पर चर्चा करनी थी। कैपिटलिज्म का एक बेटा है, कैपिटलिज्म का एक बेटा है, उसके बेटे का नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक बेटी है, उसका नाम है सोशियोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट मॉडर्न सब्जेक्ट हैं, एक साइकोलॉजी, मन को पढ़ना, मन को ट्रेन करना, मन को ट्रेन किया जाता है सर बचपन से। मदरसा का पढ़ा हुआ बच्चा, मठ का पढ़ा हुआ बच्चा और मिशनरी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, पूरा जीवन उन तीनों के संस्कार से आपको पता चलेगा ये कहां के पढ़े हुए हैं। अपवाद हर जगह हो सकते हैं सर, अपवाद हर जगह हो सकते हैं, लेकिन पता चल जाएगा तुरंत, एकदम पता चल जाएगा कि ये मदरसा से आया, उसके हाव भाव, खासकर उसके कपड़ों से। ये जानते हैं, ये सेंटर्स है मन को ट्रेन करने का बचपन से। कैपिटलिज्म ने क्या किया, अपने बेटे का मदद लिया अपने आप को मजबूत करने के लिए, और बेटे ने किसकी कंधे की सवारी की, स्कूलों के कंधे की।